लाज बची हुई है? इतना तक ऐसे सैयदजादे इतने बड़े बड़े उलमा अपना मामा उतार कर आपके कदमों पर मल रहे हैं कि सरकार आपकी मेहरबानियां हैं। और इन बुजुर्गों ने काम किया और फिर अल्लाह ने इन्हें मरातिब और मनासिब क्या अता किए। आप देख लें, जिसने भी खत्म नबूवत के लिए काम किया अल्लाह ने उसे क्या रुतबे दिए। हजरत पीर महल अली शाह साहब ने जितने मनाजरों में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को चैलेंज किया, हजरत जी वकार हर दफा हजरत किबला पीर महल अली शाह साहब लाहौर तशरीफ ले आते मनाजरे के लिए खतों के दावत में, लेकिन कभी भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हजरत किबला पीर महल अली शाह साहब के सामने नहीं आया। वो जानता था कि मैं किस बात पर नाज करता हूं। उसका नाज और उसके मुरीदों का नाज सिर्फ इस बात पे था ना कि ये मुबल्लिग अच्छा है? ये तकरीरें अच्छी कर लेता है, तहरीर अच्छी है, सिर्फ इस बात पे नाज था ना। इस बात पे नाज करते हुए अपने आप को नबी कह बैठा और नबी बना बैठा। खुदा की कसम मैं कहता हूं सलाम है उन बुजुर्गों को, हजरत पीर महल अली शाह साहब को, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को, हजरत दाता अली अजमेरी को। अरे तू चंद लोगों को कलमा, तू चंद लोगों को तबलीग करे और उस बुनियाद पर चंद लोगों के सामने तबलीग करके अपने आप को नबी कह बैठे। चंद लोगों को तू अगर राह रास्त पर अपने ताई, हालांकि वो राह रास्त नहीं है, वो राह बद है, अपने ताई चंद लोगों को तू समझे कि मैं ठीक रास्ते पर ले आया हूं और फिर तू अपने आप को नबी कह बैठे। अरे तेरी चंद दिनों की तबलीग तुझे नबूवत का दावा करने पर मजबूर करती है। मुस्तफा की उम्मती इसे ऐसे होते हैं, इन्हें कहते हैं मुस्तफा का उम्मती। तू चंद दिनों की तबलीग कहकर अपने आप को तबलीग करके अपने आप को नबी कहता है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, हजरत दाता अली अजमेरी ने लाखों को कलमा पढ़ाया, हजरत पीर महल अली शाह साहब ने लाखों को कलमा पढ़ाया। अरे तू चंद लोगों को तबलीग करके नबूवत का दावा करता है, ये लाखों को कलमा पढ़ाकर अपने आप को नबी नहीं कहते। हक्कानियत इसका नाम है, फिर भी अपने आप को मुस्तफा का गुलाम कहते हैं। इसलिए कि हक्कानियत इसका नाम है कि कलमे लाखों को पढ़ाए, लेकिन कहा नहीं हम तो गुलाम हैं, यानी पता चले हक्कानियत मुस्तफा का। अरे जब गुलामों का ये हाल है तो सोचो इन गुलामों के आका की अजमतों का आलम क्या होगा। गुलाम के चेहरे पर नजर पड़े तो कलमा पढ़ाएं। मैं कहा करता हूं ना, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह बाजार से गुजरे, किसी काफिर ने यहूदी ने देखा, उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा हजरत इमाम मोहम्मद है। हजरत इमाम मोहम्मद, उसने कहा हजरत इमाम मोहम्मद है। इतने हसीन थे हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब उसने नजर डाली ना, उसने कहा कौन है? उसने कहा हजरत इमाम मोहम्मद जा रहे। उसने कहा अच्छा, कहा जब मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतना आला है, इतना हसीन है, तो मुसलमानों का बड़ा मोहम्मद कितना हसीन होगा। उसने नजर पड़ी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैं कहता हूं हजरत इमाम मोहम्मद के चेहरे पर निगाह पड़े मुसलमान हो जाए, जिसकी निगाहें रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ती होंगी, फिर वो बेख्तियार हो ना हो तो क्या हो। हजरत पीर महल अली शाह साहब को भी अल्लाह ने ये मकाम अता किया, हजरत काज़मी शाह साहब को भी अल्लाह ने ये मकाम अता किया। हजरत जी वकार जो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए काम करते हैं, उनका हाल देखो। हजरत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ा रहे थे हदीस शरीफ। हदीस पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, हजरत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक तालिब इल्म बैठा था। और आपको पता है कभी कभी क्लास में कोई तालिब इल्म ऐसा होता है जो बहस करता है, तो तालिब इल्म सामने बैठा हुआ था। उसने कहा जी आपने हदीस पढ़ाई, हदीस बयान की, तो वो कहने लगा हजरत ये हदीस तो नहीं है, ये तो किसी बुजुर्ग का कौल है। तो हजरत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब उसने ये कहा तो आपने फरमाया नहीं, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, ये हदीस है। तालिब इल्म जरा जिद्दी था, बहस करने लगा। वो कहता नहीं हजरत ये किसी बुजुर्ग का कौल है। आपने कहा मैं जो कह रहा हूँ हदीस है, बुजुर्ग का कौल नहीं है, हदीस है। बहस बढ़ गई। जब बहस बढ़ गई तो क्लास में तकरार ज्यादा होने लगी। हजरत काज़मी शाह साहब के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, जलाल आया, और जलाल में आकर हाय हाय हाय, मैं कहता हूं यूं कहूं तो गलत ना होगा, मुल्तान के उस मदरसे के दरो दीवार से पसीना मुस्तफा की खुशबू आने लगी। हजरत काज़मी शाह साहब को जलाल आया और जलाल में कहने लगे चुप। फरमाया मैं कह रहा हूं ना हदीस है, और मैं तेरी बात कैसे मानूं। सरकार खुद सामने तशरीफ ले आए हैं और कह रहे हैं काज़मी ये हदीस है। कहा काज़मी ये हदीस है। हाय हाय, मैं कह तेरी बात कैसे मान। इतना मकाम जिसका आप उस वक्त अमरोहा के, चूंकि आपका ताल्लुक अमरोहा से है और नए नए फारिग हुए थे हजरत काज़मी शाह साहब, और जूं ही आप फारिग हुए तो आपने एक
हिंदू से एक मनाजरा जीता। किस मौजू पर? 7 जन्म के मौजू पर। उसने कहा जी 7 जन्म है। आपने फरमाया शरीयत मुस्तफा में एक ही जन्म है बस। ये दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 5वां 7वां जन्म, ये जन्म नहीं, एक ही जन्म है? उसी को कहते हैं शरीयत। तो आपने मनाजरा जीता और मनाजरा जीत गए, मनाजरा किया और जीत गए। हिंदू हार गया। जब हिंदू हार गया तो आपकी शोहरत वैसे ही बहुत हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप उसी वहीं से कादियान गए। जब आप कादियान गए ना तो आपने कादियानियों के उलमा को मनाजरे का चैलेंज दिया। हजरत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने उन्हें मनाजरे का चैलेंज दिया। जमा हो गए, इधर एक काज़मी, उधर 8-10 कादियानी उलमा और मनाजरा हो रहा है। हजरत काज़मी शाह साहब ने एक हदीस आखिर में पढ़ी, मैं कुर्बान। आपने फरमाया, बुखारी की हदीस है, सरकार फरमाते हैं मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक बंदा एक बिल्डिंग बनाता है बड़ी खूबसूरत, फ़अकमलहा फ़अहसनहा, ये हदीस के अल्फाज है। फरमाया फ़अकमलहा, उसने उसे कामिल कर दिया, फ़अहसनहा, हसीन बना दिया, लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग आते हैं, उस बिल्डिंग को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं और फिर कहते हैं ये ईंट क्यों नहीं लगाई। उस ईंट को देखकर बड़े हैरान होते हैं, ये जगह क्यों नहीं लगाई, छोड़ दी। हुजूर फरमाते हैं वो ईंट मैं हूं। यानी पूरी बिल्डिंग तैयार है, एक ईंट की जगह उसमें बची हुई है। फरमाते हैं वो ईंट मैं हूं। काज़मी शाह साहब ने कहा, मिर्ज़ाइयों, कादियानियों, आखिरी ईंट की जगह थी नबूवत के महल में, वो थे सरकार। तुम कहते हो मिर्जा नबी है, तो इसे कहां लगाओगे? इसे कहां लगाओगे? हैं कि नबूवत के उस महल में आखिरी ईंट सरकार की जात है, इसे कहां लगाओगे? हैं? तो फरमाते सारे चुप हो गए। बड़ी हिम्मत करके एक उठा और कहने लगा, जी बिल्डिंग को प्लस्तर भी तो होता है, हम प्लस्तर करेंगे मिर्जा का। कहते हैं हम मिर्जा का प्लस्तर करेंगे। काज़मी शाह साहब फरमाते हैं तूने हदीस सुनी नहीं, सरकार ने फरमाया फ़अकमलहा, उसने उस बिल्डिंग को कामिल कर दिया, बना दिया। फरमाया प्लस्तर के बगैर भी कभी अकमल हुई है? तो प्लस्तर तो हो चुका। तो वो भी चुप हो गया। बड़ी देर बाद दूसरा उठा, वो कहता जी वो रंगो रोगन भी तो होता है, हम रंगो रोगन कर देंगे मिर्जा का। हैं? तो आपने फरमाया तूने हदीस सुनी नहीं। हाय हाय हाय, मैं कहता हूं वही कहा ना कि कोई एक जुमला भी सरकार ने बाकी नहीं छोड़ा। बात आज होनी है, सरकार जवाब उस वक्त दे रहे हैं। सरकार को पता आगे चल के क्या होना। लफ्ज ही ऐसे हैं ताकि कोई बाद में कह ही ना सके कि कोई दूसरा नबी आएगा। ऐसे मुकम्मल हुआ बाब। काज़मी शाह साहब फरमाते हैं फ़अकमलहा के बाद हदीस के अल्फाज हैं फ़अहसनहा, उसने उसे हसीन भी बना दिया। और बिल्डिंग कभी रंगो रोगन के बाद भी हसीन हुई है, उसके बगैर भी कभी हसीन हुई है? बगैर उसके हसीन हुई है? हसीन होती तब है जब रंगो रोगन भी हो जाए। गोया कि बिल्डिंग तैयार है, एक काज़मी और 8-10 कादियानी उलमा, सबने अपना मुंह काला किया। काज़मी शाह साहब उन सबको हरा के वहां से वापस लौटे। हैं? अल्लाह ताला गैबी मदद करता। हज़रत जी वकार, पाकिस्तान बना सियालकोट के साथ एक जगह है मलके कमला। उस वक्त सन 1952 की बात है। उस वक्त काज़मी शाह साहब को पता चला कि यहाँ पर इतने कादियानी हैं, इतने मिर्जाई हैं कि ये तो रबवा बना हुआ है, ये तो मिर्जा कादियानी स्टेट बना हुआ है। मैं कुर्बान, हजरत ये होते हैं उलमा, इन्हें कहते हैं उलमा। हजरत काज़मी शाह साहब ने वहां की एक छोटी सी मस्जिद में खत्म नबूवत के मौजू पर जलसा रखवाया, छोटी सी मस्जिद, और खुद चल के तशरीफ ले गए। जलसे का इनेकाद हुआ, जो थोड़े से लोग थे मस्जिद में जमा हो गए, जलसा शुरू हो गया। और ये जगह मलके कमला ऐसी जगह थी सियालकोट के मज़ाफात में कि लोग वहां पर मिर्जा कादियानी को हजरत साहब से कम कहने को जुर्म समझते थे। वो कहते थे मिर्जा का नाम लो तो हजरत साहब का हो, इससे नीचे की बात ना करना। ऐसी जगह थी। हजरत काज़मी शाह साहब को पता चला, बड़ा दिल जला। आप तकरीर करने तशरीफ ले गए। एक मौलवी साहब मस्जिद पर बैठे, वो मौलवी बेचारा रोटियों वाला होगा खाली, वो मिंबर पर बैठकर तकरीर करने लगा। एक बनमाश चौधरी था, उसको पता चला कि खत्म नबूवत के नाम पे मस्जिद में जलसा हो रहा है। वो रिवाल्वर लेके सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उसने रिवाल्वर तान के मौलवी को कहा, मियां जो तकरीर करनी है करो, पर मिर्जा के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो ये सारी गोलियां सीने में उतार दूंगा। मुल्ला था खाली रोटियों वाला, खाली दम दुरूद पर और हलवे वाला। उसने जब ये बात सुनी ना तो जनाबे वाला इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन उस मजलिस का क्या हाल हो जहां काज़मी जैसा दलेर मौजूद हो।
उस मजलिस का क्या हाल हो जहां काज़मी जैसा सैयद मौजूद हो। जब आपने ये सुना, आपने मौलवी को नीचे उतारा, मिंबर पर बैठे और कहने लगे, लोगों सुनो, ये तुम्हारे और मेरे ईमान का मसला है और इस मसले में जरा तरद्दुद नहीं है। सरकार आखिरी नबी है, सरकार के बाद जो किसी को नबी मानता है वो खुद भी काफिर, जो नबूवत का दावा करे वो भी काफिर, जो उसे नबी माने वो भी काफिर। का इस बात पर अगर ये चौधरी गोली मारता है तो का काज़मी का सीना हाजिर है, इसकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, उस शाकाने मुस्तफा के सीने खत्म नहीं होंगे। जब इतना जुमला कहा और इस दलेरी से काज़मी साहब ने यह बात बयान की, मैं कुर्बान जाऊं, जब इस दलेरी से काज़मी शाह साहब ये बात बयान करते, वो रिवाल्वर लेके सामने खड़ा था, लोग उससे डरते थे कि बदमाश था, लेकिन जहां काज़मी जैसा दलेर मौजूद हो वहां डर कैसा। लोग उठे और लोगों ने चौधरी को पकड़कर ऐसी दुर्गत बुलाई, अल्हम्दुलिल्लाह काज़मी शाह साहब के एक छोटे से जलसे ने वो कारनामा अंजाम दिया कि फिर वहां पर कादियानियों का नाम भी नजर न आया। जितने कादियानी थे अक्सर भाग गए और जो बाकी बचे थे उन सब ने मुस्तफा को आखिरी नबी मान लिया। मैं कहता हूं ये हमारे बुजुर्गों का कारनामा है, बिहम्दिल्लाह कि जरा बराबर भी तरद्दुद और एक रत्ती बराबर भी ऐसी बात उनके अंदर नहीं थी जो खत्म नबूवत के मौजू पर जरा बराबर उनके दिलों में तरद्दुद हो। अगर कोई सरकार को आखिरी नबी मानता है तो उसे हक है जमीन पे जीने का, वरना ये जमीन मुस्तफा की है। जो सरकार को आखिरी नबी नहीं मानता उसे इस धरती पर जीने का हक नहीं है। ये जमीन मुस्तफा की है, ये कायनात मुस्तफा की है, ये धरती रसूलुल्लाह की है, सरकार आखिरी नबी है। और हुजूर के बाद कोई किसी को अगर आखिरी नबी दूसरा नबी मानता तो दार इस्लाम से खारिज। अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक वालों तुम्हें मुबारक हो। जब काज़मी शाह साहब ने ये तहरीक पेश की ना, उसके बाद सन 1974 में अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि पाकिस्तान की असम्बली में इनके गैर मुस्लिम होने की करारदाद पेश की जाए, कि इन्हें गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए। तवज्जो से मेरे जुमले सुनना। हज़रत अली वकार नूरानी मियां और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की असम्बली के दरवाजे पर खड़े हैं। ये चौथी तरमीम थी उस वक्त जो पास हुई। कौन सी तरमीम? उसके बाद जितनी तरमीमें पास हुई हैं वो सब नोट बटोरने के लिए। पाकिस्तान के आईन में ये चौथी तरमीम जो पास हुई है, मैं कहता हूं इस चौथी तरमीम का ताल्लुक लोगों की मग़फ़िरत से है। बाकी किसी ने सदर को बचाने के लिए तरमीम पास की, किसी ने फांसी का बिल पास करने के लिए तरमीम पास की, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये चौथी तरमीम पाकिस्तान की आईन की कब पास हुई? जुल्फिकार अली भुट्टो असम्बली के दरवाजे पर खड़े और नूरानी मियां से कह रहे हैं, नूरानी साहब ये आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, ये आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, ये आपने एक इंतशार वाली कैफियत कायम कर दी। नूरानी मियां को अल्लाह ने बड़ी समझ अता फरमाई थी। नूरानी मियां ने कहा, भुट्टो साहब ये इंतशार नहीं है, ये मुसीबत नहीं है, ये बिल पास करना इस असेंबली में जरूरी है। कहा कैसे जरूरी है? जुल्फिकार भुट्टो ने कहा कैसे जरूरी है? नूरानी मियां ने कहा मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं, आप इस ऐवान के नुमाइंदे हैं, मुंतखब वजीर आजम है। इस ऐवान के अंदर आपकी मौजूदगी में कोई कहे कि ये वजीर आजम नहीं मैं वजीर आजम हूं, आप उसे वजीर आजम मानेंगे? भुट्टो ने कहा मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा। कहा बस यही तो बात है जो समझाना चाहता हूं। हाय हाय हाय, भुट्टो की समझ में बात आ गई, भुट्टो की समझ में बात आ गई। उसने कहा बात समझ में आ रही है। कहा यही मसला है, सरकार आखिरी नबी है, अब हुजूर के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता हम उसे कैसे मान लें? भुट्टो ने कहा ठीक है, करारदाद पास हो गई। हज़रत अली वकार मैं कहता हूं भुट्टो के सारे गुनाह अपनी जगह, लेकिन उम्मीद है उसका ये कारनामा उसकी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है, ये कारनामा उसकी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है। करारदाद पास हो गई और उस वक्त भी तुम्हें मुबारक हो अहले सुन्नत वल जमात वालों, बरेलवी मसलक वालों, मिलाद मनाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। आज भी तारीख उठाकर देख लो, अक्सरियत से गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया और पूरी असम्बली में अगर किसी ने इस करारदाद पर साइन नहीं किए तो उनका ताल्लुक मसलक देवबंद से दो उलमा का था, एक अब्दुल हकीम और एक गुलाम गौस हज़ारवी। ये दोनों वो थे जिनका ताल्लुक मसलक देवबंद से था, इन्होंने इस पर साइन नहीं किए। इससे साबित हुआ कि अंग्रेज की रोटियों, अंग्रेज के डॉलरों, अंग्रेज के टुकड़ों पर ये देवबंदी पलते हैं। अरे अंग्रेज के रियालों और अंग्रेज के डॉलर पर इनका पलना है। खुदा की कसम
अहले सुन्नत वल जमात डॉलरों और रियालों पर नहीं पढ़ते। ये उस वक्त भी मुस्तफा के टुकड़ों पर बोलते थे, ये आज भी मुस्तफा के टुकड़ों पर बोलते हैं। हज़रत जी वकार, मेरा जी तो चाहता था मैं और बड़े तारीखी हकाइक आपके सामने जिक्र करूं और बताऊं कि इन्होंने क्या क्या किया, लेकिन सिर्फ एक बात आपके ज़हनों तक, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, अपनी बात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आप अहबाब के ज़हनों में कि खुदा की कसम मेरा नबी सांस ले तो खुशबू आती है, मेरे नबी के जिस्म पर पसीना आए तो खुशबू आती है, मेरा नबी चले तो जमीन गवाही देती है। हकानियत तो ये है 1400 साल बीत गए पिंडी भटिया वालों, आज भी किसी घर में कोई आटा गूंथता है, आटा गूंथ कर तवे पर डालता है, रोटी पकती है, फिर रोटी को उठाकर देखता है तो कहता मोहम्मद लिखा हुआ है। कभी किसी रोटी पर मिर्जा का नाम भी आया? गौर करो, बादल आसमान पर हवा में उड़ता है तो लोग गौर से देखते हैं ऐन 12 रबीउल अव्वल वाली रात को तो बादल से मोहम्मद लिखा हुआ होता है। किसी जानवर को हम कुर्बानी के लिए खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं उसके पेट पर खाल पर मोहम्मद लिखा हुआ है। टमाटर काटते हैं तो देखते हैं बीच में मोहम्मद लिखा हुआ है? मुझे बताओ इससे बड़ी भी कोई हक्कानियत मुस्तफा की दलील है? कभी किसी रोटी पर कभी मिर्जा का नाम भी आया है? लानत हो ऐसे मिर्जों पर जो बाद में दावा नबूवत करें और बेशुमार लानत हो। और मैं आपको बताऊं हम कितने खुश नसीब हैं, हमारा नबी वो है सांस ले तो खुशबू आए, पसीना आए तो खुशबू आए, चले तो जमीन गवाहियां दे। वो माँ के पेट में हो तो दरख्त झुक झुक कर सजदा करें हजरत आमिना को, हजरत जी वकार पत्थर सलाम करें हजरत आमिना को। मेरा और आपका नबी वो है। और एक है झूठों का झूठा नबी है, झूठों का झूठा नबी। बोलो मिर्जा पर लानत, आवाज आए मिर्जा पर लानत। सुनो सुनो सुनो, मेरे नबी की बारगाह में जिब्राइल भी आता है तो हाथ बांध कर, हाथ बांध आके बैठता भी है तो दोनों घुटनों पर हाथ रखकर, दो जानों होकर, और एक हाल मिर्जा का है। सुन लीजिए हज़रत जी वकार, हकीकतुल वही में मिर्जा लिखता है 5 मार्च सन 1905 को, कहता है मैंने ख्वाब में एक फरिश्ता देखा, मैंने उससे अपना नाम पूछा तो उसने, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? तो फरिश्ता कहता है, मिर्जा अपना ख्वाब बयान कर रहा है, कह रहा मैंने कहा तेरा नाम क्या है? तो फरिश्ता कहता मेरा नाम है टीची टीची। हैं? समझ में आई? जैसा नबी वैसे फरिश्ते उसके। समझ में आ रही है? गौर करें और आगे चलें। एक फरिश्ता मैंने 20 बरस के नौजवान की शक्ल में देखा। अब फरिश्तों की उम्र भी बता रहा है? लानत है, लानत है। फरिश्ते की उम्र बता रहा, कह रहा 20 बरस का, और 1 नंबर का लौंडेबाज था ये, 1 नंबर का लौंडेबाज। अब फरिश्ते की हालत कैसे बयान कर रहा है, गौर करें जरा। लानत है इस पर, ये अपने आप को दावा नबूवत करता है। 1 नंबर का जानी, 1 नंबर का फहश आदमी और 1 नंबर का लौंडेबाज। लिखता क्या है? कहता है, हकीकतुल वही किताब का नाम है, कहता है तज़किरा में भी जिक्र किया, एक फरिश्ता मैंने 20 बरस की नौजवान की शक्ल में देखा, सूरत उसकी अंग्रेज की थी, यानी वो चिट्टे होते हैं ना इसलिए, है सूरत उसकी अंग्रेज की थी। वो मेज पर कुर्सी लगाए बैठा था। मैंने कहा आप बड़े खूबसूरत हैं। ये कौन सा फरिश्ता है जो अकेला खूबसूरत है? रब ने तो सारे फरिश्तों को हुस्न अता फरमाया कि वो नूर हैं, लेकिन उसके अंदर की हालत जिक्र हो रही है। और आगे चले, 3 फरिश्ते आसमान से आए, मैंने इनमें से एक का नाम था खैराती, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, भीख मांगने वाला फरिश्ता आसमान से आया और उनका नाम था खैराती। ये इसकी हालत है। और आगे चलिए, कहता है एक दफा अंग्रेजी में वही नाजिल हुई, अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम, एक दफा अंग्रेजी में वही नाजिल हुई। और वही क्या नाजिल हुई? कहता आई लव यू माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये है कादियानी की हकीकत है। हकीकतुल वही किताब का नाम है, सफा नंबर 303। और फिर कहता है एक दफा अंग्रेजी में वही नाजिल हुई, वही क्या थी? आई लव यू, आई एम विद यू, आई शैल हेल्प यू। ये अंग्रेजी में वही नाजिल हुई, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और आगे चलिए, इसकी गुस्ताखियां देखिए। मिर्जा कादियानी की सेहत का हाल ये था, ये रात को गरारा पहन के सोता था, लहंगा पहन के सोता था, और 10-10 मरतबा बिस्तर पर पेशाब करता था।
ये इसके अंदर की हालत थी। और नबूवत का है, लानत आई तेरी झूठी नबूवत पर। मेरे सरकार बोलो बराज करें, जमीन फट जाती थी, वो अंदर छुप जाता था। है ये 10 दफा बिस्तर पर पेशाब करता था, लहंगा पहनकर सोता था, गरारा पहनकर सोता था। और इसकी हालत बताऊं आपको, अलायाज बिल्लाह। सुनिए, कहता है, इसकी शायरी सुनिए। कहता है चुपके चुपके हराम करवाना, ये कह रहा है मिर्जा कादियानी, ये दावा नबूवत। लानती आदमी है, लानती। कहता चुपके चुपके हराम करवाना आरियों का उसूल भारी है। बेटा बेटा पुकारती है गलत, यार की उसको आहोजारी है। 10 से करवा चुकी है जिना, लेकिन पाक दामन अभी भी बेचारी है। जने बेगाना पर ये शैदा है, जिसको देखो वही शिकारी है। ये कौन है? कादियानी। आर्या धर्म इसकी किताब है, उसमें अपनी इसने ये शायरी नकल की है। और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, याद रखना ये बहुत बड़ा फितना है हजरात वकार। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि इसकी गुस्ताखियां